गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग मैम। इंसान के अंदर ना एक बेसिक मैनर्स होते हैं। अगर कंपनी की बॉस आई हो ना तो उसको उठ के गुड मॉर्निंग कर दे। इतने भी मैनर्स नहीं है आपके अंदर। सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम, यू आर राइट। किसी किसी की पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन तमीज वो कभी नहीं आती है। सिट डाउन। थैंक यू मैम। मैम माय फाइल। मैम मेरा सीवी। आपसे किसी ने मांगी या फिर इतनी भी मैनर्स नहीं सीखी है कि बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए? चुप करके बैठ जाओ, जब फाइल मांगूंगी तो दे देना। सो मिस दीक्षा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है लेकिन तुम्हें सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस तो नहीं है बट हाँ मार्केटिंग में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। मैम मेरे को सेल्स का काफी एक्सपीरियंस है। एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप बार बार बीच में क्यों बोल रहे हो। एक तो आपकी उम्र की रिस्पेक्ट कर रही हूँ इसलिए मैं आपको ज्यादा बोल नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब तक मैं ना बोलूं जब तक आप कुछ भी मत बोलिए, मैं खुद पूछ लूंगी आपसे। दीक्षा, आपकी क्वालिफिकेशन मुझे पसंद आई है। रही बात सेल्स के एक्सपीरियंस की, तो वो जब तुम यहाँ पे काम करोगी तो तुम्हें हो जाएगा, और मार्केटिंग का तो तुम्हें है ही, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मुझे अपनी कंपनी के लिए तुम बेस्ट लग रही हो। बाकी मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ, फिर अपना फाइनल डिसीजन बता दो। पर मैम आपने हमारी फाइल तो चेक नहीं करी, फिर आप इसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? इस कंपनी की बॉस मैं हूँ ना, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसे अपने कंपनी में रखना है और किसे नहीं रखना है। और वैसे भी आपका इंटरव्यू लेने की ना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ही पता चल गया कि आपकी क्या ही क्वालिफिकेशन होगी। मैं कुछ हेल्प करूं? एक मिनट। ये आपने अपने दुपट्टे से बांधा था मुझे? हाँ मेरा ही दुपट्टा है, मैंने ही किया सब कुछ। क्यों? मैडम आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बल पे नौकरी मिलती है और आप ये बेईमानी से नौकरी पाना चाहती है। अंकल जी, पहली बात तो ये आप यहाँ आए क्यों हो? इतनी बड़ी कंपनी में आपका क्या काम? और अपनी उम्र देखो, जाके कहीं किसी चपरासी की नौकरी करो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये जो नौकरी है ना, हम जैसे लोगों के लिए बनी है, जिसकी क्वालिफिकेशन ना A1 है, और वही डिजर्व करता है इस जॉब को। और रही बात मेरे ये सब करने की, तो हाँ सब कुछ मैंने ही किया है, और जो मैंने किया है ना बिल्कुल ठीक किया है। और क्यों ना करूं? इस जॉब को पाने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप मुझे ना ज्ञान मत दो कि मैंने क्या किया है, सही किया है या गलत किया है। डोंट। देखो मैडम, अगर ये नौकरी आपको मिल भी गई ना, आप कभी खुशी नहीं रह सकती। देखना, मैडम ने बेशक मुझे ना देखो, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे जरूर देखा है। प्लीज, ये लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे। और देखा ना मैम ने अभी क्या कहा? मैम मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। अरे तुम्हारी तो फाइल तक चेक नहीं की है और तुम्हें लगता है कि मैम तुम्हें सिलेक्ट करेगी। एक आइडिया दूं, मैम के आने का वेट ही मत करो, फटाफट यहाँ से चले जाओ, जाके किसी चपरासी की नौकरी के लिए ना जाके इंटरव्यू दो, बहुत अच्छा रहेगा। मैम तो मुझे सेलेक्ट करेगी, खामा का अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। सो गाइस, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी कंपनी में किसे हायर करना है। तो मिस्टर राकेश अंकल जी। व्हाट? मैम ये आप क्या कह रहे हैं? अभी 5 मिनट पहले आपने मुझे बोला था कि इस कंपनी के लिए मैं परफेक्ट हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन में आपको अच्छी लगी थी, तो आप अपने इस आदमी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैम आपने तो इसका रिज्यूम तक चेक नहीं किया, तो ये इस कंपनी के लिए कैसे परफेक्ट हो सकता है? मैम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सही कहा दीक्षा तुमने, मैंने उनकी फाइल तक चेक नहीं किया है, फिर भी मैंने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। पर क्यों किया है ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? तुम्हारी हरकतें रिपीटेड मोड पे तुम्हें बतानी पड़ेगी? चलो मैं बताती हूँ। जब मैं ऑफिस में एंटर हो रही थी ना, तब मैंने तुम्हारी सारी करतूत देख ली थी। तभी मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हें तो मैं जॉब पे नहीं रखूंगी, लेकिन मैंने सारी एक्टिंग इसलिए करी क्योंकि मुझे देखना था कि आप किस हद तक और गिरती हो
और तुमने एंड मोमेंट तक भी सच नहीं बताया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे एक बार अंकल की उम्र तो देख लेती, वो इस उम्र में इंटरव्यू देने आए, उनकी कोई तो मजबूरी रही होगी ना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। मुझे जिसकी क्वालिफिकेशन पसंद आती मैं उसे हायर कर लेती। आई एम सॉरी मैम, जॉब पाने के लालच में मैंने ये सब कुछ किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे सर पे भूत सवार था कि कैसे भी करके बस मुझे जॉब मिल जाए, इसलिए मैंने इनके साथ ये सब कुछ किया। खैर अब क्या होगा पछताने से, अब तो तुम्हें मैं अपने ऑफिस में रखूंगी नहीं, तुम जा सकती हो। नो मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको तो मेरी क्वालिफिकेशन पसंद आई थी तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं मानती हूँ मैम मुझसे गलती हो गई, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए था, बट मैम प्लीज गिव मी अ वन चांस प्लीज। प्लीज, तुम जैसे इंसान को मैं एक चांस भी नहीं दे सकती। जो स्टार्टिंग में ये सब कर रहा हो, छल कपट कर रहा हो, वो आगे जाके मेरे ऑफिस में क्या ही करेगा। मैम बट गेट आउट। सो राकेश अंकल जी, आई एम सॉरी कि मैंने आपसे थोड़ा रूड बिहेवियर में बात किया, लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि मुझे देखना था कि ये कब तक झूठ बोलती है, लेकिन इसने अपने मुंह से सच बताया ही नहीं, तो मुझे बताना पड़ा। मुझे आपकी मासूमियत अच्छी लगी और मैं आपको हायर करती हूँ, और आपको जैसे कि सेल्स का एक्सपीरियंस भी है, हमें एक ऐसा एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए चाहिए था, तो आप ज्वाइनिंग लेटर रिसेप्शन से ले लीजिएगा और कल से टाइम पे आ जाइएगा। थैंक यू मैम। मैं ना पूरी मेहनत से यहाँ पे काम करूँगा। थैंक यू मैडम। सर आपका ऑर्डर। ऑर्डर? हमने तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। पर सर ऑर्डर तो आप ही के ऑफिस से आया था। सर एक्चुअली मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मेरे दिमाग से ही उतर गया। वो आज लंच नहीं ला पाई ना मैं, और मीटिंग भी थी, तो मेरे दिमाग से उतर गया कि मैंने ऑर्डर करा था। सॉरी सर, मेरा ऑर्डर है, ये लीजिए। कितने हो गए पैसे? 499। 499। सर एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, अगर आप बुरा ना माने तो आप पेमेंट कर देंगे, मैं आपको बाद में कर दूंगी प्लीज सर। कोई बात नहीं चेतना, इट्स ओके। लाइए अब क्यूआर दिखाइए, मैं पेमेंट करता हूँ। चेक करिए। जी 4999। जी ठीक है, चलती हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मेरे दिमाग से ही उतर गया और फोन भी ऑफ हो गया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चेतना, 500 रुपए की बात है, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। चलिए सर मीटिंग में चलते हैं। एक मिनट, अपना ये लंच अंदर तो रखाओ पहले। हाँ सर मैं रख गया। सर तुम चेतना, ये तो वही डिलीवरी वाली है ना जिसने कल ऑर्डर दिया था हमें? आज तो हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है चेतना, आज तो तुमने कोई ऑर्डर नहीं किया है ना? हाँ सर है तो वही। अब सर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, अब मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, कंपनी में किसी और ने करा है क्या? नहीं सर, मैं आज आपका कोई ऑर्डर देने भी नहीं आई हूँ, मैं तो आपको कुछ और मतलब एक बात बताने आई हूँ। बताने आई हो? क्या बताने आई हो? आपने कल ऑर्डर के मुझे कितने पैसे फोन में ट्रांसफर किए थे? चेतना कितने का ऑर्डर था तुम्हारा? सर आई गेस 499 कुछ। हाँ 499 जितने का ऑर्डर था उतनी पेमेंट करी थी। क्यों? सर आप एक बार अपना फोन खोल के देखिए ना, आपने मुझे 499 रुपए ही किए हैं या फिर 4999 रुपए भेज दिए? अरे नहीं, मैंने तुम्हें 499 ही करे हैं, मैं 5000 क्यों कर दूंगा तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? सर मैं सच बोल रही हूँ, आपने मुझे कल गलती से 499 की जगह 4999 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, मैंने देख भी लिया था। आप एक बार फोन चेक कीजिए ना। सर आप चेक करिए एक बार फोन में, ये कह रही है कि इसने देख लिया था। सर आप एक बार प्लीज चेक करिए, हम लेट भी हो रहे थे, क्या पता गलती से ज्यादा हो गया हो। अब ठीक है, चेक करता हूँ फिर। शिट, ये तो 4999 की ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये सही कह रही है डिलीवरी वाली। अच्छा ठीक है, तो फिर बाकी के पैसे वापस करो मुझे, मैं तुम्हें क्यूआर देता हूँ। सर मैं वो पैसे वापस नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे पैसे वापस? तुम्हारे कोई हक के पैसे नहीं है वो। एक तो सर ने गलती से ज्यादा पैसे तुम्हें भेज दिए, तुमने देखा भी है उस टाइम पर,
उस टाइम पे कुछ बोला नहीं सर इसने, क्योंकि पैसे वापस देने पड़ जाते। और अब यहाँ पर आके सब कुछ बता के बोल रही कि अब पैसे नहीं दूंगी वापस। क्यों? अब यहाँ पे सैड स्टोरी सुनाएगी कि पैसे मेरे पास है नहीं और हम इसको जाने देंगे। चुपचाप से ना सर के पैसे वापस करो। नहीं नहीं, लालच नहीं आया मेरे मन में, पर सर वो पैसे ना मैं अभी वापस नहीं कर पाऊंगी। वो पैसे आपके खर्च हो गए मुझसे। खर्च हो गए? किसी और के पैसे तुमने ऐसे खर्च कर दिए? किसी बेईमान औरत हो तुम। अरे हमें लगा था कि गरीब लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। सर ने इसलिए रीचेक नहीं करा कि कितने पैसे भेजे कितने नहीं, ट्रस्ट करा तुम पे। और तुम कह रही हो कि पैसे खर्च हो गए। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, सर के पैसे हैं, वो ईमानदारी से वापस कर दो चुपचाप से। चेतना 1 सेकेंड, देखो अगर वो बेईमान होती ना तो यहाँ वापस दोबारा तो नहीं आती, क्योंकि किसी को अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए तो वो इंसान तो भाग जाता है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर दोबारा वापस आई है, सच्चाई बता रही है, लेकिन पैसे नहीं दे रही है। तो हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए कि इसने ऐसा किया क्यों है। देखो साफ शब्दों में बताओ कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है। अगर पैसे वापस नहीं कर सकती थी तो यहाँ सच बताने क्यों आई हो, प्लीज समझाओ। सर वो बात ही है ना कि वो आपके 4000 रुपए मेरे किसी बहुत ज़रूरी काम में खर्च हो गए। दरअसल बात यह है कि अपने भाई के फ़ोन में मैं 4000 रुपए भेज दूंगी। हाँ, उसे फ़ोन करना पड़ेगा। हेलो भाई, सुन मेरी बात ध्यान से सुनियो। मैंने ना अभी तेरे फ़ोन में 4000 रुपए भेजने हैं, ठीक है? वो भेजूंगी मैं। तो एक काम करियो, हॉस्पिटल जाइयो और डॉक्टर ने जो भी सारी दवाइयाँ लिखी है ना माँ के लिए, वो सारी दवाइयाँ तो ले आइयो, ठीक है? माँ के इलाज में पैसा जरूरी था ना, इससे दवाई ले आइयो, तो ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतने पैसे लाई कहाँ से? तू तो कह रही तेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए पड़े, अचानक से तू ये इतने सारे पैसे ले आई, क्या किया तूने? तू इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? तेरी बहन है ना, कमाती है ना, तू टेंशन मत ले। माँ का इलाज कराना अभी ज्यादा जरूरी है, सवाल जवाब करना नहीं। पैसे भेज रही हूँ, फोन काट के माँ की दवाइयाँ लेकर आ अस्पताल से। माँ को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। मैं फोन रखती हूँ, चल ठीक है? पैसे भेज रही हूँ मैं। अरे लेकिन बस बात यही थी सर, मेरी माँ का इलाज कराना बहुत ज़रूरी था और महीने में मैं इस बार ज़्यादा पैसे बना नहीं पाई थी। कंपनी वालों ने भी मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं दिए थे, पर माँ का इलाज कराना तो बहुत ज़रूरी था। सोच रही थी कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए। उसी वक्त आपने मुझे 5000 रुपये कर दिए 500 रुपये की जगह। तो वो 4000 रुपये मैंने घर में भाई को दे दिए ताकि इलाज हो सके, दवाइयाँ आ सके। पर फिर भी मेरे मन में एक बात खटक रही है कल से। माँ का इलाज करा तो लिया, दवाइयाँ खरीद तो ली, लेकिन किसी के पैसे चुरा कर नहीं। मेरा मन नहीं माना साहब, इसीलिए मैं आपके दफ्तर फिर से आई हूँ। वरना अगर मेरे मन में लालच होता तो मैं ऐसा कभी ना करती वापस आकर। ले ली सिंपैथी? सर मैं समझ गई, ये ना कोई फ्रॉड है। आपसे गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए तो इसने सोचा यहाँ पर आती हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, बताऊंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फिर हम इसको और पैसे दे देंगे, है ना? अरे शर्म करो, अपनी मम्मी को बीमार बता रही हो तुम सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए। सर मैं तो कहती हूँ आप पुलिस को बुलाओ, अपने आप सारे पैसे देगी। मेरी असिस्टेंट कह तो सही रही है, अगर मैं आपकी ऐप में भी कंप्लेंट कर दूं ना कि आपने ये हरकत करी है और ऐप वाले आपके अगेंस्ट एक्शन ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी नौकरी चली जाए। तो बताइए क्या करना चाहिए फिर, कैसे भरोसा करें आप पे? सर आप मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखिए। अगर आपको मुझ पे फिर भी भरोसा नहीं है तो आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम पता कर लीजिए, मेरा घर पता कर लीजिए। ये जो सामने मार्ट बना है ना, मैं वहीं से ऑर्डर उठाती हूँ सर। आप वहाँ आ जाइएगा, मेरी कंप्लेन कर दीजिएगा, मुझे जेल में डाल दीजिएगा अगर मैं आपके पैसे वापस ना देने आऊँ तो। लेकिन अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपके पैसे वापस देने हैं, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। नंबर लिखवा दो मेरे असिस्टेंट को और हम वेट करेंगे तुम्हारा। ईमानदारी से पैसे देने आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना देख लेना तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। बाद में हमें दोष मत देना। जी बेशक, आप मुझे नौकरी से निकलवा देना, पर 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी। नंबर बोलो अपना। 92017345। नंबर मिल गया तुम्हारा और तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें।
चुपचाप से 1 हफ्ते के अंदर सर के पैसे वापस कर देना। और हाँ, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तुम्हारी शक्ल आ चुकी होगी फुटेज में, तो सोचना मत यहाँ से भाग जाऊंगी और बच जाऊंगी। जी चलती हूँ। सर, क्या डिलीवरी वाली पे भरोसा करना सही है? पता नहीं चेतना, लेकिन उसने जो अपनी माँ की तबीयत की कहानी सुनाई है, तो बस मैंने उसी के बारे में सोचा और एक मौका दे दिया। अब अगर सच में वो अपनी माँ का इलाज कराना चाहती है तो फिर हमें भी थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए। और अगर झूठ बोल रही है तो शायद हमारे लिए आगे के लिए लेसन बन जाए कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, और वो आके पैसे वापस करेगी या नहीं। अब हमें भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमारे पास और भी बहुत काम है। तो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। सर आप आइए, अंदर आइए। जी वो सर, हमने कहा था ना कि हम वापस आएंगे, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तो हम आपके वो 4,999 वाले पैसे वापस करने आए हैं। हमने जैसा कि वादा किया था हम पैसे दे देंगे, तो 499 कंपनी वालों को कटवा दिए थे, उसके बाकी के बचे पैसे ये लीजिए। तो आप अपनी बात पर रही, आप ईमानदारी से वापस आई और आपने बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दिए। पर एक बात पूछूं, मैंने तो आपको अब तक कॉल किया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सच में आपको कॉल करवाता इतने से पैसों के लिए, क्योंकि जो हमारी कंपनी है, जो मेरा काम धंधा है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है इतने पैसों के लिए भाग दौड़ करूं। तो ये तो मैं समझूंगा कि आप खुद ईमानदारी से यहाँ पर आई हैं पैसे देने के लिए। तो ऐसा क्या था आपके अंदर जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप ये पैसे देने के लिए वापस आए? क्योंकि मैंने जो देखा है दुनिया में, अगर आप किसी को 1 रुपए की भी उधारी दे दो ना, तो इंसान आपकी गली में भी नहीं भटकता है। लेकिन आप फिर से यहाँ पर आई और आपने ये पैसे दिए, जबकि मुझे नहीं लगता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई होगी इतने दिनों में। उसका मतलब पैसों की जरूरत तो आपको होगी, तो आप चाहती तो रख भी लेती, और अगर हम कुछ नहीं करते तो? सर, मैं चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती, पैसा तो जितना आ जाए उतना कम होता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। वैसे भी मेरी माँ ने सिखाया है कि हम गरीब भले ही हैं, रोज मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तब जाके हमारे घर का चूल्हा जलता है। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकती है, लेकिन इस तरह किसी और के हक के पैसे मारकर अच्छे अच्छे पकवान खाना मेरी माँ ने नहीं सिखाया। मेरी माँ ने हमेशा से यही सिखाया है कि भले ही पेट पर कपड़ा बांध के सो जाओ, एक रात भूखे सो जाओ, लेकिन किसी का हक मत मारो। वैसे भी इस पैसों पर मेरा कोई हक नहीं था, और ना ही मेरी माँ का था, इसलिए मैंने वापस कर दिए। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपकी माँ ने। इसी बात पर मैं ना आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। आप अगर अपनी नौकरी में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपको जॉब स्विच करनी है, तो आप मेरी कंपनी में बेझिझक आके इंटरव्यू दे सकती हैं, और आपकी प्रोफाइल के लिए जो भी जॉब मेरे पास होगी वो मैं आपको ज़रूर ऑफर करूँगा। क्योंकि आप जैसी ईमानदार इंसान हर कंपनी में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। क्योंकि इंसान की जो पहचान है ना, वो सबसे पहले उसके व्यवहार से होती है, और अगर उसके व्यवहार में ईमानदारी बसी हो तो वो इंसान हीरा होता है मेरी नज़रों में। सर देखिए, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी है। पर सर, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, यहाँ पर मैं आती जाती रहती हूँ, यहाँ पर सारे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग नौकरी करने आते हैं। मैं ठहरी 7वीं तक पढ़ी हुई लड़की, उसके आगे तो हमने 8वीं की शक्ल तक नहीं देखी। हमारे लिए भला क्या ही नौकरी होगी यहाँ पर, हाँ, चाय वाय बनाने का काम कर लेंगे बस। कोई बात नहीं बहन, अगर यहाँ नौकरी ना कर पाओ तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो छोटी बहन की तरह आकर मुझसे मांग सकती हो। अब से आपकी माँ मेरी भी माँ है, ठीक है? जी शुक्रिया, आपने इतना बोला, हमें बहुत अच्छा लगा जी। ठीक है, अपनी माँ को मेरा भी नमस्ते बोलिएगा। ठीक है, चलती हूँ। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ।
अच्छा ठीक है। अब सुनिए, वो मैं आपको आपका लंच दे दूं? नहीं नहीं, लंच की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बोला तो था कि मैं ऑफिस में कैंटीन में खा लिया करूंगा। तुम फालतू में ना सुबह सुबह उठ के लंच बनाती हो। साहब वो क्या क्या वो बोल रही है? पागल हो गई है क्या? देखा तुमने? देखो इसको, काम धंधे में मन नहीं लगता इसका, बातें बनाती रहती है दिन भर। काम कर चल। अरे अर्जिता, आंटी पे क्यों चिल्ला रही हो? जाने दो ना आंटी, आप काम कीजिए ना। चलो मैं निकलता हूँ। साहब वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर बोली तू, क्या बात करनी है बता। देख, काम वाम में मन लगा लिया कर अपना। तुझे पैसे किस चीज के लिए देते हैं? काम के लिए देते हैं ना। वो तुझसे होता नहीं है, बातें बनाती रहेगी, दिमाग खराब करती है। देख कितना गंदा हो रहा है ये सोफा, साफ कर इसको। आप अच्छा अर्जिता छोड़ो ना, तुम भी क्या सुना रही हो उनको। अरे कर लेंगे काम। आंटी आप ना थोड़े अच्छे से काम किया कीजिए। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ साहब आप ऑफिस मत जाइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है साहब। अच्छा क्या दिखाना है बता, मुझे दिखाना। उनको ऑफिस जाने दे, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और वैसे भी तू क्या जाने, तेरा तो काम ही है बस बातें बनाना। उनको जाने दे, वेट मत करवा। सुनिए, ये पागल है, काम धंधे में इसका मन नहीं लगता है, बातें बनाती रहती है। आप ऑफिस चले जाओ, इससे तो मैं बात करती हूँ। साहब मेरी बात मान लीजिए, आप ऑफिस मत जाइए। आज आप घर में रह के ना घर में देखिए कि कौन कौन है। साहब इस घर में ना हम 3 जने नहीं है, हमारे अलावा भी कोई और है। क्या बोलना चाहती है? हाँ देखा तुमने सुशांत, ये 2 कौड़ी की नौकरानी मेरे कैरेक्टर पे आ रही है। क्या कहने का मतलब है तेरा? मतलब तू ये कहना चाहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे मेरा अफेयर चल रहा है? सुशांत देखा तुमने, तुम्हारे सामने ये कैसे बोल सकती है मेरे बारे में ऐसा? मैं तो बोल रही हूँ धक्के मार के इसको यहाँ से बाहर निकालो। इतने पैसे देते हैं, हम ही पागल हैं जो इसको इतने पैसे देते हैं। ना काम करती है, ना काज करती है, कुछ नहीं करती, बस लोगों के कैरेक्टर पे आती रहती है। साहब आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मेम साहब ने ना अपने आशिक को बालकनी में छुपा रखा है। साहब जब आप रोज ऑफिस जाते हैं ना, आपके जाते ही वो मैडम जी के पास आ जाता है। साहब मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं कभी भी इस घर के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। साहब आप मेरी बात को सुनिए और समझिए। आंटी बस कीजिए, बहुत हुआ आपका। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप हमारे घर पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बीवी पे कुछ भी इल्जाम लगाएंगे। कौन है यहाँ पे? साहब अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए। मेम साहब का आशिक बालकनी में, मैं उसे लेकर आती हूँ। ए रुक, बहुत हो गया तेरा, अपने काम में ना मन लगा ले थोड़ा। और तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगी। तेरे को ये जो काम दिया है, जब तेरे हाथ से जाएगा तब पता चलेगा तुझे। अर्जिता शांत हो जाओ ना यार, क्यों चिल्ला रही हो? अब उनको अपनी तसल्ली के लिए बालकनी चेक करना है तो चेक कर लेने दो। जब घर में कोई है ही नहीं तो कौन ही मिलेगा। जाइए अब ना, आप चेक कर लीजिए, जाइए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे ठीक कैसे बातें कर रहे हो सुशांत तुम? और तुम्हें इस 2 कौड़ी की औरत की बातें सच लग रही है? तुम कैसे बोल सकते हो इससे? क्यों चेक करेगी? ए कहीं नहीं जाएगी तू। और बालकनी में कोई भी नहीं है, बालकनी वैसे भी साफ हो चुकी है। तू घर जा, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगी। चल जा लेकर आ। कहाँ जा रही है? रुक। साहब देखिए, ये कौन है मेरे घर में? मतलब आंटी सच बोल रही थी, तुम्हारा सच में अफेयर चल रहा है? ये सुशांत, मैं नहीं जानती इसको कौन है। ये जरूर चोरी करने आया होगा और ये इसी औरत के साथ मिला होगा। ये इन दोनों की प्लानिंग होगी। ये चाहते होंगे कि ये इस घर में आए, चोरी करें और चले जाएं। इनको तो पता है ना हम लोग अमीर हैं, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। ये जानबूझ के हम जैसे अमीर लोगों की लड़ाई करवाते हैं ताकि इस घर में अपना सिक्का जमा सके। मेरी कोई भी गलती नहीं है। और तुम खुद से सोचो ना कि अगर मेरे को कोई लड़का पसंद होता तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं नहीं जानती कौन है ये लड़का। इसको बोलो इन दोनों को कि निकले यहाँ से। सही कह रही हो, ये चोर है ना। मैं एक काम करता हूँ, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और इसको पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं अर्जिता का आशिक हूँ। जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो मैं रोज आता हूँ अर्जिता से मिलने के लिए। आप पुलिस को मत बुलाइए। झूठ कैसे बोल रहे हो? ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती इसको कौन है ये। पहली बार आज मैंने इसकी शक्ल देखी है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं नहीं जानती, ये इन दोनों की प्लानिंग है। बस बहुत हुआ। मतलब आंटी सच बोल रही थी कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मेरे जाने के बाद इस घर में ये आता है। तो
तुम उनको ही झूठी साबित करने पे लगी हुई थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा पति हूं मैं, पति के होते हुए तुम बाहर अफेयर चला रही हो। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचा तुमने? किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? जो तुमने मांगा, जो तुमने बोला, सब कुछ किया मैंने। अरे अपना घर परिवार छोड़ के यहां अकेले फ्लैट लेके रह रहा हूं शहर में तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना, तुम्हें अकेले रहना था मेरे साथ। उसका तुम मुझे ये सिला दे रही हो? अरे एक बार कह देती ना कि मुझसे प्यार नहीं है, मेरे साथ नहीं रहना, मैं खुशी खुशी जाने देता। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा हुआ कि आंटी ने देख लिया और आंटी ने मुझे बता दिया ना। मुझे तो कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। मैं हमेशा अंधेरे में रहता कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं इतने वक्त तक पागल बनता रहा और तुम मुझे पागल बनाती रही। अरे प्यार में मैं इतना अंधा हो चुका था कि मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। लेकिन अब नहीं, अब ये सब इस घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें प्यार है ना इससे, इसके साथ रहना चाहती होगी, लो इसको और निकलो इस घर से। ओ भाई, मैं इसके साथ कोई रहने वाला नहीं हूं। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था इसके साथ में, और मेरे ऊपर पैसे खर्च करती थी। मैं कोई नौकरी करता नहीं हूं। मुझे तो कोई ऐसी लड़की चाहिए थी ना जो मेरे खर्चे उठा सके, और ये बिल्कुल परफेक्ट थी। जो मुझे पैसे देती थी, मैं इसके साथ मजे करता था, और मैं इसके साथ शादी करने वाला नहीं हूँ। ये तुम लोगों का घर का मैटर है, तो तुम लोग खुद देखो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सनी नहीं। तुम्हारा आशिक जिसके साथ तुम मुझे धोखा दे रही थी, वो तो तुम्हें छोड़ के चला गया। अब एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से तुम भी। नहीं सुशांत प्लीज मुझे माफ कर दो। जस्ट शट अप। बोला ना बैग उठाओ, निकलो यहाँ से। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपका भरोसा नहीं किया। साहब ये तो मेरा फर्ज था। आपके घर पे इतने सालों से काम कर रही हूँ, आपको और मेम साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ। साहब आप बहुत अच्छे हैं।